मेरे बच्चों, माजी का एक बहुत पुराना किस्सा है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। ये लकड़हारा सुबह की नमाज के बाद जंगल जाता था और वो सबसे मजबूत और बड़ी लकड़ी तलाश करता था और फिर उन्हें काटता था और फिर शाम को वो लकड़ियां लेके अपने घर आता था। एक दिन जब वो एक लकड़ी को दो हिस्सों में काट रहा था, तब वहां जंगल का बादशाह शेर अपनी पूरी ताकत के साथ उस लकड़हारे के पास आया। उसने कहा, लकड़ी वाले, लगता है तुम चालाक नहीं हो। लकड़हारा हैरानी से बोला, क्या हुआ शेर, क्या बात है? शेर बोला, तुम क्या सोचते हो? मैं जंगल का बादशाह हूं और बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मैं इस लकड़ी को काट नहीं सकता। तुम ताकतवर हो, इस लकड़ी को कैसे काट लेते हो? लकड़हारा बहुत बहादुर और ताकतवर आदमी था। उसने शेर से कहा, ऐ शेर, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। अगर तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते हो तो आओ फिर लड़ते हैं। शेर बोला, मुझे मंजूर है, हम दोनों में से कौन ताकतवर है पता लग जाएगा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लकड़हारा थका हुआ था मेरे बच्चों, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, ऐ जंगलों के बादशाह, मैं अपनी ज्यादातर ताकत घर भूल कर आया हूं। मेरे साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है। मेरे बच्चों, शेर ने लकड़हारे से कहा, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं हराऊंगा जो आधी ताकत में लड़ता है। शेर बोला, जाओ और अपनी आधी ताकत वापस लेकर आओ। शेर को जंगल के बादशाह होने का बहुत गरूर था मेरे बच्चों। उसने कहा, जाओ, लेकिन लकड़हारे ने जाने से मना कर दिया कि मैं अगर घर गया तो बुज़दिल कहलाऊंगा, मुझे तुम्हें हराना है। शेर गुस्से में आ गया और इतनी जोर से दहाड़ने लगा कि जंगल के तमाम जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में चले गए। शेर लकड़हारे के करीब आया और करीब आया और कहा, मैं किसी से नहीं डरता लकड़हारे, मैं इस जंगल का बादशाह हूं। लकड़हारा बोला, मुझे यकीन नहीं आता, मैं तुमसे अपनी आधी ताकत के साथ लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी। लकड़हारा चालाक था। वो कुछ देर सोचता रहा उसे करना क्या चाहिए। उसके सामने एक रस्सी जमीन पर पड़ी थी। उसने रस्सी को देखा और शेर को देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी ताकत लेने जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करोगे। आओ, मैं तुम्हें इस दरख्त से बांध देता हूँ। तुम मेरा यहाँ इंतजार करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। शेर ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे ये बात कबूल नहीं है। लकड़हारे ने शेर की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे पता था मेरे वापस आने तक तुम यहाँ से फरार हो जाओगे। शेर को बहुत बुरा लगा। वो लकड़हारे से बोला, जाओ और अपनी ताकत लेकर वापस आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे ने शेर को रस्सी से दरख्त के चारों तरफ बांध दिया, लेकिन वो घर नहीं गया। उसने अपने पास से लकड़ी उठाई और शेर को मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा और शेर चीखता रहा। वो उसे मारता रहा, शेर चीखता रहा। शेर ने फिर क्या किया वो बताए। शेर ने लकड़हारे से कहा, ऐ लकड़हारे, या तो मुझे जान से मार दो या मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ।
सब मुझे बुज़दिल कहेंगे। मैं कबूल करता हूं कि तुम जीत गए। तुमने बहुत चालाकी के साथ मुझे शिकस्त दी है, लेकिन लकड़हारा बाज ना आया। उसने मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारता रहा उसे। उसने शेर से कहा, तुम शेर हो, जंगलों के बादशाह हो। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे तकब्बुर की वजह से हुई है। मेरी ताकत मेरे दिमाग में है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। जब तुम गरूर में आके अपने आप को अजीम और ताकतवर समझोगे तो समझो मारे जाओगे और सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। यही सच है। अचानक से शेर का सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा शेर वहां से गुजर रहा था। उसने शेर को बंधा हुआ देखा और हंसने लगा। उसने शेर का मजाक उड़ाया। उसने शेर से कहा, तुम तो बहुत बड़े शेर हो, मुझसे भी बड़े शेर हो, बहुत ताकतवर हो। तुम इस तरह यहाँ कैसे फंस गए? शर्म आती है इस तरह तुम्हें यहाँ देखकर। मेरे बच्चों, उस शेर ने बंधे हुए शेर की तरफ देखा। वो बहुत उदास लग रहा था। सामने वाला शेर बंधे हुए शेर की तरफ बढ़ा। एक चालाक बिल्ली की तरह उसके करीब आया। उसने बंधे हुए शेर से कहा, आपको किसी इंसान के फरेब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको शिकस्त दे सकते हैं, और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि बड़े पंजों के साथ भी नहीं। इंसान को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, मंतक का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इस बात को कभी मत भूलना।